हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आज इसको खत्म कर देंगे। ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। कितने पूर्णांकों का योग निकालना बेटा? 40 का। तो पहले एपी बनाएंगे इसका। 6 का पहाड़ा तो सबको आता होगा। 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, डॉट 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 कहां तक है? 40 पदों तक। ठीक है ना? 40 पदों तक है बेटा। तो यानी एपी दिया तो ए बराबर कितना दे दिया बेटा? 6। डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? इस वाले में से इसको हटा देना या इसमें से इसको हटा दो तो 12 माइनस 6। और एन बराबर कितना आ गया बेटा? 40। तो एन पदों का योग कितना होता है? एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बट्टे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कोष्टक बंद। बेटा एस एन का मान कितना है? 40। तो एस 40 बराबर एन का मान है 40 बट्टे 2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास? 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 12 माइनस 6 बराबर 6 था बेटा। तो 6 क्लियर है। 2 का भाग इसमें दिया 20 बार, तो 20 ब्रैकेट 2 छिक्के 12 प्लस 40 में से गया 39 गुणा 6। क्लियर है। तो 20 एस 14 बराबर तो 20 ब्रैकेट 12 प्लस 6 नीम 54 का 4 हासिल का 5 6 18 18 5 23। ठीक है। 8 5 13 यानी 18 5 23 ही हो गया। 9 6 54 का 4 हासिल का 5 18 और 5 23 सही है। बड़ा एस 14 बराबर 20 ये मल्टीप्लाई लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे बड़ा। तो 4 और 2 6 और 3 और 1 4 246 हो गया। 246 का इससे में डिवाइड करेंगे तो एस 14 बराबर 0 है चुपक रहा है 2 छिक्के 12 का 2 हासिल का 1 2 चौके 8 और 1 9 2 दूनी 4। तो कितना आ गया बेटा? 40 पदों का योग 4920। यहाँ लिखेंगे 40 पदों का योग बराबर 4920। यही तुम्हारा आंसर होगा। नोट करो इसको। देखो बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या गुणजों का योग लगाना? 15 का बेटा। तो एपी बनाएंगे पहले इसका। 8 का पहाड़ा सबको याद होगा। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 डॉट 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 15 पदों तक। ठीक है। ए बराबर कितना है? यहां से 8 है। डी बराबर कितना हो गया? 16 माइनस 8 बराबर 8। एन बराबर कितना हो गया? 15। 15 गुणजों का योग निकालना तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बेटा एस एन का मान कितना? 15। 15 बट्टे 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान कितना? 8 प्लस एन का मान कितना? 15 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 8। क्लियर है। तो एस 15 बराबर 15 बट्टे 2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 15 में से गया 14 गुणा 8। ठीक है। तो 15 बट्टे 2 16 प्लस 8 32 का 2 हासिल का 3 8 8 3 11 112 यानी। ठीक है। चलो इसके बाद यहां बनाते हैं एस 15 बराबर 15 बट्टे 2 गुणा 12 और 16 कितना हो गया? 128। ठीक है। 2 छिक्के 12 2 चौके 8 एस 15 बराबर 15 गुणा 64। तो 15 चौका 60 एस 15 बराबर कितना आ गया बेटा? 15 100 का 60 की 0 हासिल का 6 15 छिक्के 90 और 6 96 960। यही तुम्हारा आंसर होगा। तो 8 के
15 गुणज का योग बराबर 960। करो, नोट करो, नोट। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बेटा। 0 से लेकर और 50 की सभी विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना बेटा। तो विषम संख्या दिखेंगे पहले, तो यानी एपी बनाएंगे। 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 डॉट 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 49 पदों तक। ए बराबर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। डी बराबर आ गया 3 - 1 बराबर 2 आ गया। अब बेटा एन कितना आ गया? ए एन बराबर आ गया 49। ठीक है, तो एन पदों का योग कितना होता है? सॉरी, योग नहीं, पहले एन निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन बराबर 49 बराबर ए को मान है 1 प्लस एन हमें निकालनी है -1 इंटू डी को मान है 2। ठीक है, तो 49 इसको 1 को इधर करेंगे -1 बराबर एन -1 इंटू डी को मान 2 है। तो कितना बचा? ये 48 बराबर एन -1 इंटू 2। तो एन -1 बराबर 48। 2 कहाँ आएगा बेटा? बट्टे में। 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो एन -1 बराबर 24। एन बराबर कितना आ गया? 24 प्लस 1 बराबर 25। ठीक है, तो 25 आ गया ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में अब यहाँ लगाए 25 पदों का योग एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू में डी। एस एन बराबर एन का मान हमारे पास है 25/2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान हमारे पास है जी 1 प्लस एन का मान हमारे पास है कितना? 25 - 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 2। एस एन बराबर 25/2 इंटू में 2 1 2 प्लस 25 में 1 गया 24 गुणा 2। एस एन बराबर 25/2 कोष्टक में 2 प्लस 24 दूनी 48। एस एन बराबर 25/2 गुणा 48 2 50। इसको इससे काटा 25 बार। एस एन बराबर 25 गुणा 25 बराबर एस एन बराबर आ गया 625। यही तुम्हारा आंसर होगा। नोट करो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15वां है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कि अगर कार्य समय पर नहीं विलंब से होता है तो उसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है बेटा। पहले दिन के रुपए 200, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के लिए फिर 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी पहले अगर 200 का लगाया तो अगले दिन 50 लगेगा, फिर उससे अगले दिन और 50 बढ़े आएंगे, फिर उसी दिन और 50 बढ़े आएंगे। इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो यानी कि एपी पहले दिन कितना बेटा? सॉल्यूशन करेंगे। पहले दिन का जुर्माना बराबर 200 रुपये। ठीक है, दूसरे दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना बराबर 50 रुपये बढ़ेंगे तो 250 रुपये हो गए, यानी 250 रुपये। तीसरे दिन का बेटा, तीसरे दिन जुर्माना बराबर है 300 रुपये। ऐसा ही वो कितने दिनों तक करता है? 30 दिनों तक करा रहे हो, 30 दिन विलंब से कर देता है। तो एपी बनाएंगे यहां से, यानी समांतर श्रेणी। एपी होगा पहले 200, फिर 250, फिर 300 डॉट 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 कहां तक गई? 30 दिन तक।
कहाँ तक लगा? 30 दिनों तक। ठीक है, तो बेटा ए बराबर कितना हो गया, यहाँ देखो 200। डी बराबर हमें निकालना है, तो 250 माइनस 200 कितना आ गया, 50। एन बराबर निकालना है तो 30 दिन, यानी दिन दिए हमें 30, तो एन बराबर हमारा आ गया 30। ठीक है, अच्छा इनका योगफल का फॉर्मूला क्या निकालना है, यानी कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा इन सभी का 30 दिनों का। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखें एस एन बराबर एन का मान हमारे पास है, एन कितना 30 दिन है, तो 30/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान देखो, ए का मान 200 बेटा, 2 गुणा 200 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान आया हमारे पास कितना आया, डी हमने निकाला 50, 050। ठीक है, तो डी का मान है 50। क्लियर है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो एस एन बराबर 2 का भाग इसमें नहीं 15 बार, तो 15 कोष्टक 200 दूनी 400 प्लस 30 में से गया 29 गुणा 50। ठीक है, एस एन बराबर 15 कोष्टक 400 प्लस 29 में 50 से गुणा करो, देखो 900 9 पंजे 45, 450 गुणा 200 2 पंजे 10, 05 1450। ठीक है भाई साहब, 1450 ब्रैकेट बंद। एस एन बराबर 15 और इन सभी को ऐड करेंगे 1450 प्लस 400, 0 5 8 1850 होगा इंटू 1850। अब 1850 की हमें क्या करना है, 15 में मल्टीप्लाई करनी है बेटा, तभी तो हमारा आंसर आएगा। तो देखो 1850 इंटू 15, 500 55 25 का 5 हाथ से 2 5 40 41 42 का 2 हाथ से 4 5 5 और 4 9, 1 0 0 1 5 5 1 8 8 1 1 0 5 5 2 7 8 और 16 17 1 2 कितना आ गया 27,750। तो एस एन बराबर आ गया 27,750। तो 30 दिनों का कुल जुर्माना उसे कितना देना होगा बेटा, क्या लिखेंगे 30 दिनों का कुल जुर्माना बराबर 27,750 रुपए। क्लियर है, इसको नोट करो बेटा जब तक। देखो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को अपने समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी, यानी 7 जो है नगद पुरस्कार देने हैं और राशि कितनी है कुल रुपए, यानी 700 रुपए। ठीक है, रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी कि प्रत्येक जो पुरस्कार है वो अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार की राशि से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलो बेटा इसको करते हैं, यानी कहीं माना पहले पुरस्कार की राशि पहले पुरस्कार की राशि बराबर x रुपए। क्लियर है, अब दूसरे वाले में 20 रुपए कम है, क्योंकि प्रत्येक बार 20 रुपए कम हो रहा है, तो दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 20 रुपए। क्लियर है, x माइनस 20 हो गया।
अब तीसरे की राशि, पुरस्कार की राशि बराबर एक्स माइनस, हर एक बार 20 हो रहा तो 20 माइनस 20 कितना हो गया बेटा, 20 दूनी 40, तो एक्स माइनस कितना हो जाए, एक सेकंड, चलो अभी करते हैं, तो कितना हो गया, एक्स माइनस 20 हो गया, 20 दूनी 40, तो कितना हो गया बेटा, एक्स माइनस 40 रुपए। ठीक है, चौथे पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि इसमें भी 20 कम करो एक्स माइनस 40 में, तो एक्स माइनस 60 रुपए। पांचवें पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि बराबर 60 में से कम करेंगे तो एक्स माइनस 80, क्योंकि कम हो रहे हैं बेटा हर एक बार, तो एक्स माइनस 80 रुपए। छठे पुरस्कार की राशि, छठे पुरस्कार की राशि बराबर एक्स, इसमें से भी 20 कम करेंगे तो माइनस के हैं, क्योंकि इसलिए ये ऐड होते आ रहे हैं, 100 रुपए। सातवीं पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि बराबर एक्स माइनस 120 रुपए। ठीक है, कुल राशि कितनी है बेटा, 700 रुपए, कुल कितनी है, 700 रुपए। देखो यहाँ लिखेंगे कुल राशि, राशि बराबर 700 रुपए, क्लियर है ना। अब कुल राशि यहाँ से 700 रुपए है, तो अब देखेंगे ध्यान से, कुल का मतलब है सभी को जोड़कर ये 700 आनी, एक्स प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 बराबर 700 रुपए। क्लियर है, एक्स के क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स, तो बेटा 7 तो हो गया एक्स। क्लियर है, 20 ये रहा, 40 20 60, 60 दूनी 120, 120 और 80 200, 200 में 100 जुड़ेंगे 300, और ये हो गया 420, माइनस का 420 बराबर 700। क्लियर है, अब देखो बेटा ध्यान से, 420 का पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 7x बराबर 700 प्लस 420, तो 7x बराबर कितना आ गया, 1120 रुपए। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 1120 बट्टे 700, 7 का भाग देंगे इसमें, 7 7 कितना बचा बेटा, 7 और 4 11, 7 6 42, 160 रुपए, एक्स बराबर आ गया 160, पहला मान, पहली पुरस्कार राशि आ गई 160 रुपए। दूसरा लिखाना है बेटा, दूसरी राशि एक्स माइनस कितना बेटा, 20 है, एक्स का मान 160 माइनस 20, तो क्या आ गया 140। तीसरी राशि, राशि बराबर एक्स माइनस 40 है बेटा, एक्स का मान 160 माइनस 40 बराबर 120 आ गई। ठीक है, चौथी राशि, चौथी राशि एक्स माइनस कितना बेटा, चौथी कहाँ है, ये रही, एक्स माइनस 60 है, एक्स का मान 160 माइनस 60 बराबर 100 रुपए। पांचवी राशि, पांचवी राशि कितनी है, एक्स माइनस 80, एक्स का मान 160 माइनस 80 बराबर 80 आ गया। ठीक है, छठी राशि एक्स माइनस 100 है, एक्स का मान 160 माइनस 100 60 रुपए आ गया। सातवीं राशि, सॉरी सातवीं राशि एक्स माइनस 120, एक्स का मान 160 माइनस 120 बराबर 40 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ध्यान से समझ लो पहले। ठीक है, तो राशियां कौन कौन, तो राशि कौन कौन सी आई, फिर प्रत्येक राशि को क्लियर करके लिख दो इनको। राशि बराबर पहली आई थी 160, दूसरी 140 थी, तीसरी 120, चौथी 100, पांचवी थी 80 बड़ा, छठी 60 और सातवीं 40। ठीक है, इसको जब तक
नोट करेंगे, वो कर दिए। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज पूरी खत्म होती है। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो से विदा लेते हैं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।